आखिरकार हमास को अपना नया रहनुमा यानी नया लीडर मिल गया है। वही बने हैं लीडर हमास के जिससे सबसे ज्यादा इजराइल चिढ़ता है, किलसता है, यहिया सिनवार। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस्माइल हानिया के बाद यहिया सिनवार बने हैं। इससे पहले यहिया सिनवार को खालिद मशाल पर ऑब्जेक्शन था। पहला नाम खालिद मशाल का था और कल ही यहिया सिनवार ने कहा कि मुझे यह कबूल नहीं है, ऐसा इंसान लीडर होना चाहिए जो ईरान के अंडर रहे और ईरान के करीब रहे। ऐसे में सभी ने मिलकर साथ दिया और आखिरकार खुद ही यहिया सिनवार अब हमास के लीडर बन गए हैं। एक अकेला इंसान अपने काम और अपने टैलेंट का फायदा उठाए तो बड़ा बड़ा काम हो सकता है। कल हिरोशिमा के कत्लेआम का दिन था, जिस दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु दागा था। तो हिरोशिमा के गवर्नर उस खौफनाक दिन को याद करते हुए स्पीच दे रहे थे और स्पीच देते देते उन्होंने बोला कि आज भी ऐसे बहुत से देश हैं जो आम लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, जनता को मार रहे हैं। जब वो ये बोल रहे थे, इसी दौरान वो जो कैमरामैन था सरकारी, उसने जैसे नरसंहार की बात हुई तो कैमरा घुमा दिया सीधा इजराइल के एम्बेसडर की तरफ और काफ़ी देर तक उनके चेहरे पर रखा जब तक नरसंहार की बात हुई। यह आदा मुझे बहुत पसंद आई। दुनिया भर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है और बड़ी बुरी तरह से एक कैमरामैन ने कैमरे के पीछे से ही इजराइल को रोस्ट कर दिया है। 当時の争いの生々しさを物語る多くの殺傷痕を目の当たりにし、必ずしも平穏ではなかった当時の暮らしに思いを巡らせました。翻って現在も世界中で戦争は続いています。強い者が勝つ、弱い者は踏みにじられる。現代では矢尻や刀ではなく、男も女も子供も老人も銃弾で撃ち抜かれ、あるいはミサイルで粉々にされる。国連が作ってきた世界の秩序の守護者たるべき大国が公然と国際法違反の進行や力による現状変更を試みる。それが弥生の過去から続いている現実です。 उधर पूरी तरह से तुर्की इस्माइल हानिया के सपोर्ट में है। तुर्की की दीवारों पे इस्माइल हानिया के फोटो लगे हैं और इस्माइल हानिया के लिए पूरी तरह से तुर्की की गवर्नमेंट सोशल मीडिया से लड़ रही है। उधर इजिप्ट ने इजराइल के झूठ को नकारते हुए कह दिया कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कोई भी टनल नहीं है, इजराइल झूठ बोल रहा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गाजा के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं लंदन में बच्चे भी सड़क पर फिलिस्तीन और गजा के लिए उतर आए हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في आखिरकार मेटा झुक गया है मलेशिया के आगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री से फेसबुक ने माफी मांगी है क्योंकि फेसबुक ने इस्माइल हानिया की शहादत पर किए गए पोस्ट को डिलीट किया था। और मलेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जनसंख्या अच्छी खासी है, फेसबुक बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। अगर मलेशिया की सरकार से माफी न मांगता फेसबुक और मलेशिया अपनी पर उतर कर बैन कर देता फेसबुक को, तो फेसबुक का तगड़ा नुकसान होता। दुनिया के तमाम देशों को सीखना चाहिए। इजराइल की ही ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, तवज्जो चाहूंगा, इजराइल की ही मानव आयोग जो संगठन है, उसने ये फोटो जारी करके पूरी रिपोर्ट लिखी है और बताया है कि इजराइल के डिटेंशन कैंप में फिलिस्तीनी कैदियों का बलात्कार हो रहा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उधर एक बार फिर से फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कह दिया है कि ये जो गाजा के अंदर ज़बरदस्ती इजराइल टिका हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस जंग के बाद फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा को चलाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस्माइल हानिया को जो कत्ल किया है
उसके पीछे इजराइल का मकसद यह है कि इस जंग को बस लंबा किया जाए। हजरात, 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की जेल में 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी टॉर्चर कर कर के मार दिए गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, तालिबान के शहर अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के समर्थन में इस्माइल हानिया और गाजा के समर्थन में काबुल में प्रदर्शन हो रहा है। عجیبه دا ده چې د هیچ اقامتګاه نه په نښه کېږي او د شهید دکتور محمد اسماعیل هنیه اقامتګاه او ځای د اوسېدلو په نښه کېږي. نو موږ د ایران د جمهوریت نه هم یو څه ګیله. उधर इजराइल ने मांग की है UNRWA को बैन किया जाए, उसको फंडिंग बंद की जाए, क्योंकि इन्हीं के लोगों के मिली भगत से इजराइल पर हमला हुआ था। वहीं $270 मिलियन का हथियारों का ऑर्डर दिया है इजराइल ने अपने ही देश की इल्बित हथियार बनाने वाली कंपनी को कि आप आर्टिलरी, बंदूक की गोलियां, तोप, रॉकेट बनाएं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ये देखिए गाजा पर खौफनाक हमले अभी भी कर रहा है। लगातार हमले इजराइल के गाजा पर जारी हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, ये गाजा के टेंट के ऊपर, जी हाँ, जहां लोग रह रहे हैं, टेंट लगाकर इजराइल वहां भी हमला कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन ले चलूं आपको, तो फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के मकानों और घरों में आग लगा रहे हैं रोज की तरह, और ये आम हो चुका है। उधर गाजा के अंदर से भी, गज्जा अभी भी लड़ रहा है, हमास अभी भी एक्टिव है। गाजा के अंदर से इजराइल की तरफ रॉकेट आए हैं, जिसे इजराइल ने रोका है। गाजा के अंदर मकानों को तबाह कर कर इजराइल के सैनिक गिटार बजा रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर इजराइल ने, यहूदियों ने लॉ सूट फाइल कर दिया है, यानी केस दर्ज कर दिया है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। जर्मनी के अंदर एक फिलिस्तीनी रैली में जर्मन ईरानियन लड़की ने, जिसकी उम्र 25 से 26 साल बताई गई है, उसने नारा लगा दिया, फ्रॉम रिवर टू सी फिलिस्तीन विल बी फ्री। बस ये नारा क्या लगाया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपए का फाइन ठोक दिया। वहीं मेरे दोस्तों, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, देखिए, इजराइल के फाइटर जेट बैरूत लेबनान के ऊपर इस तरह से हमले कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। वहीं बाइडेन ने कतर और इजिप्ट के लीडर से फोन पर बात करी है गाजा और इजराइल के जंग को खत्म करने के लिए। अमेरिका के अंदर जनता से पोल करवाया गया, वोट डलवाया गया, एक रिसर्च हुआ जिसमें यह साबित हुआ, रिजल्ट ये है कि अमेरिका की ज्यादातर आवाम ये नहीं चाहती, क्या ये नहीं चाहती कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका की सेना को उतार दिया जाए। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन को स्टेट घोषित नहीं किया जाता तब तक इलाके में शांति नहीं आ सकती। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल की मिलिट्री ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही धमकी दी है कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी मत करना। ईरान के जो एम्बेसडर भारत में है, उन्होंने कहा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस, इंडिया का इजराइल पर प्रभाव है अच्छा खासा, वो चाहे तो ये जंग बंद करवा सकता है। लो जी, दे दिया। अब फिर इनके वाले कहेंगे पापा ने जंग रुकवा दी। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की और मेटा बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी भी तुर्की के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन है। मेरे दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, जंग के दौरान ही कब्र से गाजा के अंदर जमीन में दफन लाशों को, 2000 लाशों को इजराइल के सैनिक निकाल कर चुरा कर ले गए। मेरे दोस्तों, खुलासा यह हुआ है इस्माइल हानिया की मौत का कि मोसाद ने ईरान की ही IRGC के एक एजेंट को, गद्दार को खरीदा था और
इस्माइल हानिया उस कमरे में जब गए, उससे 2 घंटे पहले ही वो IRGC का गद्दार ही बम लगाकर वहां से निकला था, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, इस बारकोड का गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए और दोनों हाथ बुलंद करके गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।